Good morning, students. We are just continuing our previous chapter, means Introduction of Statistics, lesson number 1 of A part. और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक है वो है सिमिलसन्स डेफिनेशंस. ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिमिलसन्स डेफिनेशन इज फुल्ली बेस्ड ऑन ग्रोथ ओरिएंटेशन. मींस अपन ने जैसे पहले पढ़ा कि अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर की डेफिनेशन दी, एडम स्मिथ ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी, रॉबिन्स ने स्कैरसिटी की डेफिनेशन दी. तो वैसे जो सिमिलसन है उन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी. अब इसमें ग्रोथ का एस्पेक्ट कैसे आता है वो पढ़ने से पहले अपन को डेफिनेशन उनकी पढ़नी पड़ेगी. बेसिकली इसको बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन. अब क्यों बोलते हैं वो आप ही डिसाइड करोगे कि हम ये पढ़ेंगे तब. तो फर्स्ट आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो डेफिनेशन है ना ये बहुत बड़ी है. ठीक है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट कवर है. तो सबसे पहले अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. एक बार मैं आपको पढ़ती हूँ. दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मेन इन सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कैर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर अ टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू फॉर द कंजम्पशन. दैट हाउ सोसाइटी हाउ इन प्रेजेंट इन फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल्स इन ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. ओके, तो ये बहुत बड़ी डेफिनेशन. इसको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो सबसे पहले अपन पार्टीशन वाइज पढ़ते हैं. तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है. स्टडी मीन्स होता है कि यू आर गोइंग टू गेट नॉलेजेस. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? नॉलेज ले रहे हो. उसको अपन क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं. दैट हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. ठीक है, कि सोसाइटी कैसे सिलेक्ट करती है, सोसाइटी कैसे चूज़ करती है विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. मतलब कि अपन को हमारी वांट्स को तो सेटिस्फाई करना है. वी हैव टू सेटिस्फाई अवर वांट्स बट वी हैव टू कंसिडर द थिंग. ठीक है, क्या कंसिडर करना है कि हम जो हमारी डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा. मीन्स दैट हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कैर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, टू एम्प्लॉय स्कैर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज मीन्स वी नो दैट रिसोर्सेज आर स्कैर, they have alternative uses and they are limited in numbers. So we have to take a decision on rational basis. rational basis मतलब क्या होता है बेटा? तो rational मतलब कि आप अपना जो दिमाग लगाओगे वो प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर होगा, प्लस आप एक सेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करोगे. ऐसा नहीं कि चलो ठीक है हमने डिसीजन ले लिया, ओके पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा. नो, वी हैव टू रीड इट या वी हैव टू गो थ्रू इट. क्यों? क्योंकि अब उनको एग्जाम में पास होना है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी. ठीक है, तो वैसे ही कि हमको ये डिसाइड करना है दैट कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कैसे हैं. नेक्स्ट, विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. जिसके क्या हो सकते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं. टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी ओवर अ टाइम. तो हम क्या को करना है? क्या हमें अलग अलग टाइप की कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करना है, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टाइम बट इट्स रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन. ठीक है, और हमको उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट हम उसका क्या कर पाए? कंजम्पशन कर पाए. तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है वो ये बोल रही है कि हमको हमारे मीन्स ऑफ सोर्सेज या मीन्स ऑफ अर्निंग को इंक्रीज करना है सो दैट उससे क्या होगा कि ज़्यादा वांट जो होगी, हम हमारी वांट जो है उसको बेस्ट और एफिशिएंट वे के अंदर यूटिलाइज कर पाएंगे. फिर आगे वो बोलता है वेरियस कमोडिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर कंजम्पशन. डिस्ट्रीब्यूट फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन फ्यूचर. ठीक है, हमको जो कंजम्पशन करना है वो आज से ही रिलेटेड नहीं होगा बट इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू फ्यूचर. ऑल्सो फ्यूचर से रिलेटेड भी होगा अमंग वेरियस पीपल्स एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिक्स जो होती है वो स्टडी होती है. दैट हाउ, अब मैं एक बार आपको क्रक्स बताती हूँ. दैट हाउ individual is going to take decision or whole society is going to take decision. that with or without the use of money. मतलब आप मनी का यूज़ करके या फिर बिना यूज़ करे how you are going to use your productive resources in an efficient way. जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ लैंड का. ठीक है, आपके पास एक लैंड है. अब लैंड के पास आपके पास दो ऑप्शन है. क्या? वन इज़ दैट यू कैन गो इट फॉर लीज पर्पस. मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हो, लीज पे दे सकते हो. लीज पे देना मतलब क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए, एटलीस्ट 99 ईयर्स तक का टाइमिंग हो सकता है. लंबे टाइम के लिए आप उसको क्या करते हो? रेंट पे दे देते हो. बट रेंट क्या होता है? मंथली मिलता है. बट लीज के अंदर ऐसा नहीं होता है. लीज के अंदर जो होता है, जो भी करंट टाइम में पेमेंट होगा वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा कि आपको इसके बेसिस पे पेमेंट मिलेगा. रेंट और लीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. आप अभी समझने के लिए सोच सकते हो कि रेंट पे दिया है. दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है? तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम इस पर कल्टीवेशन कर लें.
तो विच वन वी आर गोइंग टू टेक, हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ होगी दैट हाउ सोसाइटी इज गोइंग टू टेक डिसीजन। हमको अब डिसीजन लेना है, किस बेसिस पे लेंगे, तो अब अपन रैशनल थिंकिंग करेंगे कि ओके कल्टीवेशन में हमारी क्या अर्निंग होगी प्लस लीज में क्या हमारी अर्निंग होगी, द बेस्ट वे वुड बी एफिशिएंट फॉर अस, हमारे लिए जो अच्छा तरीका होगा हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। जस्ट अज्यूम हमको कल्टीवेशन सही लगता है तो हम कल्टीवेशन ही करेंगे, नॉट फॉर अ 1 डे, नॉट फॉर अ 2 डे, बट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। हम पूरे टाइम या लंबे टाइम के लिए भी उसको यूज़ करेंगे कि हम पूरे लंबे टाइम के लिए कल्टीवेशन ही करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 दिन हमने रेंट पे रख दिया, सॉरी लीज पे रख दिया और 2 दिन अपन ने कल्टीवेशन कर दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज हम जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड, हमको पता है दे आर स्केयर और उनके जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो हमको एक रेशनल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। और ये डिसीजन मेकिंग स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड नहीं होती, इट्स जस्ट फॉर ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड या फिर लंबे टाइम के लिए रिलेटेड होती है, सो दैट हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड भी सेटिस्फाई हो। मीन्स दैट हाउ वी आर गोइंग टू कंज्यूम इट नाउ एंड फ्यूचर ऑल्सो। अगर हम कल्टिवेशन करते हैं तो हम आज की जनरेशन, आज के लोग प्लस फ्यूचर को भी अपने आप को सेव कर पाएंगे। लीज पे देंगे तो भी यही कंडीशन होगी, आज की भी डिमांड सेटिस्फाई होगी, मीन्स अर्निंग जनरेट होगी और आने वाले टाइम में भी होगी। तो हमको ऐसा डिसीजन मेकिंग करना है जो हमारे लिए प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों को ही नीड को सेटिस्फाई करे। तो बेसिकली ग्रोथ इसमें इसलिए वर्ड आया, या ग्रोथ इसलिए जस्ट बिकॉज आप सोचो कि अगर आपकी मीन्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी तो व्हाट यू हैव टू डू, मतलब आपके पास जब अर्निंग ज़्यादा होगी तो यू हैव मोर इनकम, इफ़ यू हैव मोर इनकम देन यू आर गोइंग टू स्पेंड मोर, मीन्स योर कंजम्पशन वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज, या वी कैन से कि योर डिमांड वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज। और डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, स्पेंड करोगे, और स्पेंड होगा तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, और जैसे ही प्रोडक्शन हुआ वैसे ही हमारे पास क्या होने लग जाएगा? एक्सचेंज होने लग जाएगा। तो ये ध्यान रखो कि इकोनॉमिक्स की 5 ब्रांचेज आ गई अब अपने साथ, डिस्ट्रीब्यूटेड और पब्लिक फाइनेंस भी, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस इट्स फीचर्स। तो फीचर्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट फीचर इज दैट इट इंक्रीजेज द मीन्स, मतलब ये डेफिनेशन किसके ऊपर फोकस करती है? दैट वी हैव टू इंक्रीज अवर मीन्स ऑफ अर्निंग, हमको हमारे मीन्स ऑफ अर्निंग को क्या करना है? इंक्रीज करना है। नेक्स्ट, नीड ऑफ चॉइस। नीड ऑफ चॉइस मतलब कि यू हैव टू थिंक दैट व्हाट इज प्रायोरिटी फॉर यू, आपके लिए क्या चीज़ प्रायोरिटी है, आपको उसको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो देयर शुड बी द नीड ऑफ चॉइस, चॉइस की आपके पास नीड होती है, सॉरी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आपके ऊपर आपको एक ऑल्टरनेट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, डायनेमिक मीन्स वी नो कि इकोनॉमिक्स इज फुल्ली डायनेमिक, मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर को हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, बट प्रेडिक्शंस कैन बी फेल, ठीक है, प्रेडिक्शंस फेल हो जाते हैं। तो वी कैन से कि इकोनॉमी में जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इट शुड बी डायनामिक इन वे। नेक्स्ट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमको एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं, हमको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स इट टेक्स मच टाइम, हमको एक लंबे टाइम के लिए डिसीजन मेकिंग करनी है। नेक्स्ट इज वाइडर स्कोप। वी नो कि इकोनॉमिक्स का स्कोप जो होता है वो क्या होता है? वाइडर होता है, या फिर हम यहाँ की बात करें तो हम एक बड़ा स्कोप क्रिएट करके रख रहे हैं। मीन्स वी हैव टू थिंक अबाउट द रिसोर्सेज, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर प्रेजेंट जनरेशन, वी हैव टू थिंक अबाउट टाइम एंड वी हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो वी हैव टू थिंक टू मैनी थिंग्स, ठीक है, हमको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़े। तो यही बोल सकते हैं दैट स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज वाइडर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स बेसिकली द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग इज डेवलपमेंट। हर चीज़ का मेन एम क्या होता है? कि डेवलपमेंट लेके आना। तो जो इकोनॉमिक्स है वो यही बोलेगी कि दैट वी हैव टू रोटेट अवर मनी एंड वी हैव टू मल्टीप्लेट अवर मनी, जस्ट बिकॉज आवर डिमांड इज जस्ट मल्टीप्लाइंग। हमारी जो डिमांड है वो कंटिन्यू, देखो अब आपके पास एक डिमांड होती है वो सेटिस्फाई होती है तो आप नेक्स्ट डिमांड रेज करते हो, फिर नेक्स्ट डिमांड आ जाती है, फिर नेक्स्ट डिमांड आती है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वी हैव टू जस्ट मेक अवर प्रायोरिटीज दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड अवर मनी सो दैट अवर ऑल डिमांड्स वुड बी इजीली सेटिस्फाई। तो इट्स फुल्ली रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ओके। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो थी वो ग्रोथ के ऊपर बेस्ड थी, सैमुअल्सन्स की। अब अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टैटिस्टिक्स वगैरह से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल पोर्शंस है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।